change your life. Only one visit can change your life. हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। Only one visit can change your life. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदम करता हूं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में। नाज़रीन ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने मसले पूछ सकते हैं, सवालों का हल जान सकते हैं। जो लोग हीरे जवाहरात पहनते हैं, ख़ास करके जो जवाहरात का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को संवारा। अगर आप भी हीरे जवाहरात पहनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी परेशानियां दूर हो जाएं, मुसीबतें दूर हो जाएं, तो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नीचे जो है नंबर जो है स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उसमें कॉल करके हमसे सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है इंटरनेशनल पर्सनालिटी, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। नाज़रीन आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल करके आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और आप उसका हल जान सकते हैं। जो हमारे हैदराबाद के नाज़रीन हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं और जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो विशाखापट्टनम का नंबर नोट करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और एवरी वेडनेसडे यानी कि हर चारशंबे को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर के नाज़रीन हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, उसके बाद आप मुलाकात कर सकते हैं। और आज जो हमारे नाज़रीन इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कॉल करना होगा, अपना नाम बताना होगा या जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं उनका नाम बताना होगा, उनकी तारीख़ पैदाइश बताना होगी और मुकाम का नाम बताना होगा। जब आप हमसे सवाल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस पर भरपूर ताउन करेंगे। डॉक्टर साहब आपने कई एक उन्वानात पर रोशनी डाली है और उससे हमारे नाज़रीन को फ़ायदा भी पहुँचा है, उनको बहुत मालूमात में इजाफ़ा भी हुआ। आज मैं अपने नाज़रीन की तरफ से आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जो सिबलिंग होती हैं, कज़िन ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, उनमें जो आपस में टेंशन रहता है या लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको किस तरह से जवाहरात का करिश्मा जो है उनके लिए मुआविन साबित हो सकता है, मददगार साबित हो सकता है? ज़रूर जनाब। सबसे पहले नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एम रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। राहिल साहब का सवाल जो है घरेलू झगड़ों को लेकर, सबसे पहले थोड़ा तमीदन वाज़े कर दूँ, हर इंसान की ज़िंदगी में दो मसाइल होते हैं, दो तरीक़े के मुश्किलात आते हैं ज़िंदगी में, प्रॉब्लम्स आते हैं। एक प्रॉब्लम है इज्तिमाई प्रॉब्लम, एक है इनफरादी प्रॉब्लम। इज्तिमाई जो होता है समाजी मुश्किलात कहा जा सकता है, सोशल प्रॉब्लम कहते हैं, जिसको तमाम आवाम मिलकर, तमाम लोग मिलकर, गवर्नमेंट मिलकर उसको सॉल्व किया जाता है। एक होता है इनफरादी जो पर्सनल प्रॉब्लम होता है, मतलब ज़ाती मसला होता है, उसको ख़ुद इंसान आगे बढ़कर उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले थोड़ा वजाहत करने के लिए एक मिसाल की तरीके से समझा दूँ। इज्तिमाई प्रॉब्लम क्या होते हैं, सोशल प्रॉब्लम क्या होते हैं। एक रास्ता में जा रहे थे, बारिश हो रही थी, रास्ते में दरख्त गिर गया जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गई। ट्रैफिक जाम होने की वजह से लोगों को परेशानी, सभी को परेशानी हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड इज्तिमाई प्रॉब्लम कहते हैं, सोशल प्रॉब्लम कहते हैं। तो वहाँ पर फ़र्ज़ होता है तमाम आवाम का, तमाम लोगों का कि उस दरख्त को हटाया जाए, या कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से उसको हटाने के लिए, रास्ता क्लियर करने के लिए, मतलब सब मिलकर करना पड़ता है। इज्तिमाई प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए एक आदमी से होने वाला काम नहीं है, तमाम लोगों को मिलकर काम करना पड़ता है। साथ में डिपार्टमेंट भी होता है, साथ में गवर्नमेंट भी होती है, जिसकी वजह से उस मसले को हल किया जा सकता है। साथ में दूसरा होता है इनफरादी प्रॉब्लम। अगर वही दरख्त अगर किसी के घर पर पड़ जाए तो जिम्मेदार वो खुद होता है, उसकी कोई हेल्प करने वाला
नहीं होता। उस दर्द को हटाने के लिए वो खुद उसको खुद कोशिश करना है या लोगों को लेकर आना है, पैसा खर्च करके वो खुद प्रॉब्लम को मतलब फेस करना है। बताने का मतलब क्या है, हर इंसान की ज़िंदगी में जब ये दो मसले आते हैं, एक होता है पर्सनल प्रॉब्लम जो होता है, ये मुश्किल से बाहर निकलने के लिए, देखिए पर्सनल प्रॉब्लम का मतलब होता है ज़ाती जो मसला होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होते हैं, दिमाग की परेशानी भी होती है, शादी में मुश्किलात भी होते हैं, पढ़ाई की मुश्किलात होते हैं, ज़हनी दबाव ज़्यादा रहता है, डिप्रेशन का शिकार इंसान हो जाता है, फॉरेन को जाने का, ये तमाम जो चीज़ें होते हैं इंसान की ज़िंदगी में वो है पर्सनल ज़ाती मसला होता है। इसी के साथ जैसे कि अभी राहिल साहब का सवाल है, घरेलू जो झगड़े होते हैं भाइयों के बीच में, भाई बहन के बीच में, बहनों के बीच में, ये तमाम जो मुश्किलात आते हैं वो भी होता है इंसान अपना पर्सनल मामला होता है, पर्सनल इनफरादी प्रॉब्लम होता है। क्योंकि हमारा जो हम बताते हैं सब्जेक्ट जवाहरात करिश्मा, मार्स और सैटर्न के मिलने से क्या होता है, इंसान का जो दिमाग होता है आग बगोला बन जाता है। इंसान की जो दिमाग की जो बत्ती होती है, चराग जो होता है वो गुल हो जाता है। इंसान क्या करता है, अपने आप को सही समझता है, मैं सही हूँ, मेरी बहन सही नहीं है, मेरा भाई सही नहीं है, अपने आप को सही मानना शुरू कर लेता है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, जहाँ पर इंसान को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहाँ पर, अगर इंसान सोच ले कि आई एम राइट, मैं सही हूँ, मेरा भाई सही नहीं है, मेरे भाई बहन सही नहीं है, सब कुछ मैं हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, जब इंसान सोच लेता है, ये कब सोचता है, अगर मार्स और सैटर्न का अगर कंजक्शन रहा उस समय में इंसान के दिमाग पर थोड़ा मतलब घुघू जैसा हमारे यहाँ कहते हैं घुघू बैठ गया है। मतलब क्या होता है, इंसान बेवकूफ़ी में आ जाता है, लेकिन उसको नहीं मालूम कि मैं बेवकूफ़ी में हूँ। वो अपने आप को चालाक समझता है, अपने आप को सही समझता है। वहाँ पर क्या करता है, अपने मसले को लेकर बच्चों के सामने पेश करना कि मेरे बहन ने फला काम कर दिया, मेरे भाई ने कुछ कर दिया, वो कर दिया, तो वहाँ पर क्या होते हैं, दुश्मनियाँ और बढ़ जाती हैं। ये इनफरादी जो प्रॉब्लम होता है उसे बाहर निकलने के लिए हर किसी को चाहिए अपने मतलब अपने आप को तलाश ले, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अब तलाश लेने के लिए मालूम नहीं होगा मैं सही हूँ गलत हूँ। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, जब हम उनका जायचा देकर बताते हैं कि आपका दिमाग थोड़ा अग्रेसिव नेचर है, आप ज़िद्दी हैं, थोड़ा गुस्से का मिजाज है, आप आगे वालों की बात को नहीं समझ सकते, वो पहले कहते हैं डॉक्टर साहब आप ऐसे क्या बता दे रहे हैं, आप मेरे बारे में ऐसे क्यों करें। जब 5 मिनट गुजर जाते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप जो बताया सही है, मेरे को बदलना है, मैं कैसे बदलना है। आपने जो कहा ये तमाम क्वालिटीज़ मेरी ज़िंदगी में हैं, मेरा गुस्से का मिजाज है, मैं ज़िद्दी हूँ, अपने आप को मैं सही मानता हूँ, आप जो बताए मेरा थोड़ा अग्रेसिव नेचर है, हर चीज़ जो बताए हैं वो सही है, इससे बाहर कैसे निकलूं। कब कहता है इंसान, जब उसको हम सही बताते हैं। यही तो फ़र्क है रासिक हमारा जो कंपनी और दूसरी जगह पे जो होता है, यही फ़र्क है। हम जो होता है लोगों के मतलब मुंह पे बोल देते हैं कि आपकी हकीकत क्या है। बहुत से लोग आते हैं शादी के मामले को लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि लड़के वाले जब आते हैं तो लड़के वाले उन एक्सपेक्टेशन क्या होता है उनका, डॉक्टर साहब हमारा लड़का अच्छा है, आप ऐसे कह दो। जी। लेकिन हम क्या कहते हैं, आपका लड़का ठीक नहीं, मतलब जो हकीकत होती है, चाहे लड़के का मामला हो चाहे लड़की का मामला, जो हकीकत होती है वो हकीकत को हम बयान करते हैं। और हकीकत जब बयान करते हैं लगता है कड़वा, क्योंकि सच कड़वा कहा जाता है कि सच कड़वा है। थोड़े देर के लिए थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ा उनको कड़वा लगता है, बाद में जब वो समझ जाते हैं, सोच लेते हैं कि डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं ये सब तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चल रही हैं। देखिए ज़िंदगी आपकी है, आपको बाहर निकलना है। अगर आप झूठ का सहारा लेकर कितने दिन जिएंगे आप, अपने आप को सही मतलब साबित करने के लिए आप आगे कहाँ तक भागेंगे। आप ज़िंदगी में भाग नहीं पाओगे, ज़िंदगी बहुत लंबी है, बहुत आगे जाना है। तो हमें हमारी तलाश लेना है। तलाश लेने के बाद जैसे कि जो घरेलू झगड़े होते हैं, हम जब अपने गिरेबान में झांक कर देखते हैं, जब अपने आप में हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मुश्किलात कहाँ कैसे हैं। कुछ लोग होते हैं मालूम है कि मेरा गुस्सा है, गुस्सा जल्द आ जाता है, दिमाग सही से काम नहीं करता, मैं ज़िद्दी हूँ, मेरी फितरत ही यही है, कैसे बदलो। उसको बदलने के लिए हमारे सामने है अल्लाह ताला की निशानियाँ, अल्लाह ताला की नेमत है, जिसको हम बयान करते हैं जवाहरात करिश्मा। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम जो घरेलू जो मुश्किलात होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उससे बाहर निकलने के लिए भी अल्लाह ताला की नेमतों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो वाज़े क्या होता है, ये है इज्तिमाई, ये है इनफरादी। हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किलात आते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो या भाई बहनों के बीच में जो झगड़े हो या दिमाग का दबाव हो या एजुकेशन का प्रॉब्लम हो, प्लानिंग का प्रॉब्लम हो, दुश्मनों का हो, सेहत का हो, बीवी के साथ हो, पार्टनरशिप में हो, हेल्थ का हो, या मतलब
हमारी किस्मत का हो या हमारा फाइनेंशियल मतलब प्रोफेशन का हो, क्या हमें जॉब करना है, क्या हमें नौकरी करना है, हम किस तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, उसका प्रॉब्लम हो, चाहे सेविंग का प्रॉब्लम हो या खर्चे का हो, जो भी हो, ये तमाम चीज़ों से बाहर निकलने के लिए इसको कहते हैं इनफरादी प्रॉब्लम, मतलब ज़ाती मसला कहते हैं। उससे बाहर निकलने के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की नेमतों मतलब नेमतों से फ़ायदा उठा सकते हैं, इसको इस्तेमाल करके ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी मालूमात दी आपने हमारे नाज़रीन को, और मुझे उम्मीद भी है कि हमारे नाज़रीन आपके मशवरों से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है लारानी। अपने बारे में बात करना? हाँ, मेरे बारे में बात। पूरा नाम बता दीजिए आप अपना। लारानी, LARANI। लारानी। हाँ। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरा है 21 जुलाई 1984। 1984। हाँ। पैदाइश का वक्त क्या है? सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे। पूरा नाम क्या लिखती हैं आप लारानी? LARANI। उसके आगे पीछे कुछ सरनेम है कुछ? हाँ, वाई लिखती हूँ। जी, आप क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम लारानी साहिबा। वालेकुम सलाम, बताइएगा। अपने बारे में है ना? हाँ जी, हाँ जी। पैदा हुई हैं हफ्ते के दिन। हाँ। देखिए एक्चुअली आपके जायचे में अगर देखा जाए खुददार हैं, सेल्फ अर्नर हैं, हेल्पिंग नेचर भी आपके अंदर हैं, नॉलेज है, विजडम है, लेकिन आपके अंदर थोड़ा गुस्से का मिजाज है, शार्ट टेम्पर है, बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा आपको नुकसानात उठाना पड़ता है। इसकी मेन वजह क्या है? मर्क्यूरी कमज़ोर है। जब मर्क्यूरी कमज़ोर हो जाता है इंसान के दिमाग में क्या होता है? गुस्सा मतलब चिड़चिड़ापन आ जाता है, शार्ट टेम्पर आ जाता है, जल्द रिएक्ट हो जाना, जल्द गुस्से में आ जाना, मतलब ये तमाम चीज़ें जो नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं ज़्यादा दिमाग के ऊपर हावी रहते हैं। साथ में अगर देखा जाए हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है, जिसकी वजह से पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब है आपका। एक तरफ से है दिमाग में परेशानी है, डिस्टर्ब है माइंड, साथ में है हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी पर्सनल लाइफ में भी परेशानियां चल रही हैं। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए हेल्थ का इश्यू भी दिखा रहा है, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम दिखा रहा है, रगों की भी तकलीफ आपको दिखा रही है। ये तमाम मुश्किलात हैं आपके जायचे में। एक तरफ से हैं आपकी लाइफ में पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम, मतलब शादी की लाइफ में भी थोड़ा मुश्किलात दिखा रहे हैं, साथ में दिमाग में थोड़ा गुस्सा ज़्यादा है, जल्दबाज हैं, शार्ट टेम्पर हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, जॉब में भी मुश्किलात आ रही हैं। इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का पन्ना है, साथ में वाइट सफ़ेद 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? हमें कर्नाटक से, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, गुलनपेट। जी, नाम अपना बताइए। मेरा नाम आसिफा। अपने बारे में बात करना आपको? मेरे शौहर के बारे में। शौहर का नाम बताइए। उनका नाम मोहम्मद रियाज अहमद। मोहम्मद रियाज अहमद। उनकी तारीख पैदाइश आपको मालूम है? उनका डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं, उनके अम्मी का नाम मालूम है। जी। कमर सुल्ताना। कमर सुल्ताना। जी, आप जो हैं अपने शौहर साहब के बारे में क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर। मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हम गुलनपेट से बात कर रहे हैं सर। फरमाइए। हमारे शौहर का नाम रियाज अहमद, मोहम्मद रियाज अहमद। उनको है ना, उनका ये मटन का बिजनेस है। ओके। मटन मर्चेंट, उनका पूरा मटन का 600। उनको जरा बिजनेस में थोड़ा लॉस हो है। 2011 से परेशान है। हाँ, 2011 से। हाँ जी। हमने शादी हो को एक 3 साल बच्चे रहे नहीं, उसके बाद जो है ना बच्चे हुए के बाद से जरा परेशानियां ज्यादा होगी। हाँ जी। अब तो है ना फुल धंधा नुकसान हो को बाहर को जाने के चक्कर में ही वो भी जाने भी हो रहा नहीं, उससे क्या सोल्यूशन है? थोड़ा खर्चा भी हो जाता है, खर्चा भी हो जाता है। हाँ, खर्चा भी बहुत होके है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए नाम देखा जाए रियाज अहमद, माँ का नाम बताया आपने कमर सुल्ताना।
इस नाम के हिसाब से अगर देखा जाए 2011 से नुकसान ज़्यादा हैं। कम से कम 6 साल से ये आदमी परेशान है, कारोबार में तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, फाइनेंशियली लॉसेस ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से अब कर्जा भी हो जाता है। जैसे कि आपने कहा बच्चे भी डिले पैदा हुए हैं, बच्चे पैदा होने के बाद परेशानियां बच्चे उसकी वजह नहीं है, क्योंकि 2011 से इनके अंदर सितारों की गर्दिश है, परेशानी, क्योंकि इनका सितारा जो है दुश्मन का सितारा जो है हावी है, जिसकी वजह से इनके काम नहीं बन पा रहे हैं। जो भी काम करते हैं नुकसानात आते हैं, जो भी काम करते हैं नुकसानात आते हैं। यहाँ पर छोटी सी वजाहत नाज़रीन के लिए बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब जब से मेरी शादी हुई है वहाँ से मैं परेशान हूँ, बीवी घर पर लेकर आया, ऐसे लगता है कि मनहूस घर पे आ गई है, नहुसत छा गई है। कुछ लोग होते हैं डॉक्टर साहब मैंने एक फ्लैट खरीदा है, जैसे वो फ्लैट खरीदा वहाँ से मेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, नुकसान में फंसा हुआ हूँ। कुछ लोग होते हैं डॉक्टर साहब ये कंपनी में काम करने के लिए गया, शायद वो कंपनी मेरे लिए मनहूस निकली, वो कंपनी सही नहीं है, वहाँ से मैं परेशान हूँ। कुछ लोग होते हैं मेरा नाम सही नहीं है, नाम की वजह से परेशान हूँ। देखिए हर कोई क्या करता है, दूसरों को ब्लेम करता है, कोई बीवी को ब्लेम करता है, कोई प्रॉपर्टी को ब्लेम करता है, कोई कंपनी को ब्लेम करता है। यहाँ पर असल बात होती है इंसान के अपने कर्म, अपने सितारे। क्योंकि अगर मैं जिंदगी में परेशान हूं तो मेरी परेशानी की वजह होते हैं मेरे सितारे। जब मैं पैदा हुआ था जो सितारे थे, अभी जो ट्रांजिट कहा जाता है, जो गर्दिश कहते हैं, गर्दिश के हिसाब से इंसान को परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अब रियाज अहमद के जायचे में 2011 से परेशानियां शुरू हो गई हैं, कर्जे में हैं, परेशान हैं, बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं, बाहर जा सकते हैं, मतलब वहां पर इनका रिज्क रखा हुआ, लेकिन सितारों की गर्दिश ने इनको पीछे खींच रखा हुआ, क्योंकि सैटर्न कमजोर है। जब सैटर्न कमजोर हो जाता है काम में ताखीर पैदा कर देता है। आज का काम कल के लिए, कल का 1 महीने के बाद, 1 महीने 1 साल के बाद। जब तक तुम सैटर्न को सही नहीं करोगे ताखीर पे ताखीर रहेगी, जिंदगी में आपका काम लंबा खींचेगा, समय में काम नहीं हो पाएगा। साथ में कारोबार में जो नुकसान हो रहा है उसकी मेन वजह है मर्क्यूरी का कमजोर होना। जब मर्क्यूरी कमजोर हो जाता है इंसान के कारोबार में आगे बढ़ने नहीं देता। अगर किसी के जायचे में मर्क्यूरी कमजोर है, उनका जो प्रोफेशन लाइफ होता है, जैसे कि कारोबार का लाइफ कहो या जॉब का लाइफ कहो, उसमें इंसान जीरो हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। ये परेशानी है आपके शोहर के जायचे में। इसे बाहर निकलने के लिए आपके शोहर को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का पहनाइए, साथ में नीलम ब्लू सफेर कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहना है। इंशाल्लाह यकीन मानिएगा ये दोनों पहनाने के बाद क्या होता है, मर्क्यूरी डेवलप होता है। जैसे मर्क्यूरी डेवलप होता है क्या, नए नए ऑप्शंस आ जाते हैं, नए नए काम सामने आते हैं, काम में आगे इंसान बढ़ सकता है, सोच बढ़ जाती है। कल तक जो नेगेटिव थॉट्स थे उसमें नेगेटिव को जो है पॉजिटिव में बदला जा सकता है जवाहरात से। साथ में नीलम पहने से क्या होता है, जो काम में ताखीर हो रही है, जो काम में देरी हो रही है, देरी ना होते हुए समय में काम निकलेगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। और ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं रियाज अहमद बोल रहा हूँ, शिमोगा कर्नाटक से। रियाज अहमद शिमोगा कर्नाटक से। अपने बारे में बात करना है? जी सर। अपनी तारीख पैदाइश? सर मेरा मई 5 1986। मई 5 1986। जी सर। जी वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? हाँ सवेरे 9:10 सर। 9:10 पे। जी डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप रियाज भाई क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में, डॉक्टर एम रज़ा साहब से आप सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम रियाज अहमद साहब। वालेकुम सलाम सर। जी सर बोलिए सर। जनाब अपने बारे में जानना है? हाँ सर एक्चुअली मैं दुबई में था सर, उधर कंपनी लॉस हो गया, मैं वापस आ गया। ओके। तो और 1 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ बाहर जाने के लिए, मगर मेरा किधर भी काम नहीं हो रहा है। 2014 नवंबर से परेशान है आप? जी सर। 2014 नवंबर के बाद लॉस ही लॉस है आपके अंदर।
जो भी काम करते हैं काम में नुकसान ज़्यादा हैं, जहाँ पर हाथ डालते हैं हाथ जल जाता है, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब है, कंफ्यूज हैं, सही फैसला नहीं ले पा रहे हैं, हर काम में रुकावट है, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रिश्तेदार तो बहुत हैं, किसी का सपोर्ट नहीं है, प्लानिंग बहुत है, हर प्लानिंग में फेलूर ज़्यादा है, नागहानी परेशानियाँ बदनामियाँ बहुत आते हैं, बेइज्जती उठाना पड़ता है, घर में भी हालत सही नहीं चल रही है, हेल्थ का इशू भी दिखा रहा है, हेडेक माइग्रेन दिखा रहा है, बचपन से बहुत स्ट्रगल किया, प्रेशर ज़्यादा है, टेंशन है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, ज़िंदगी जहाँ की वहाँ अटकी हुई है, तमाम परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं 1 साल से ट्राई कर रहा हूँ, काम नहीं हो पा रहा है, तकरीबन 2 साल से आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात चल रहे हैं और जाएंगे 3 साल आगे। इसको रोकना है। रोकने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में सफ़ेद पुखराज वाइट सफ़ेद 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनकर आप अपना काम ट्राई कीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, आपका काम हो जाएगा, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं बंजारा हिल से बात। बंजारा हिल से बात कर रहे हैं। नाम अपना बताइए। जी ना, हमारे बहन के बारे में पूछना। बहन का नाम बताइए। हाँ, अस्मा बेगम। अस्मा बेगम जी, उनकी तारीख पैदाइश 26 जी 8 1996। 1996। वक्त मालूम है आपको उनकी पैदाइश का? जी वक्त में मालूम, पैदाइशी प्लेस है ये सिकंदराबाद। सिकंदराबाद जी। आप अपनी बहन के बारे में क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम साहब। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर। बहन के बारे में जानना है? जी हो। शादी को लेकर परेशान है? जी हो। हाँ जी, जायचे में अगर देखा जाए आपकी बहन के थोड़ा शादी में ताख़ीर हो रही है, एजुकेशन ब्रेक हो गया है, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब है, थोड़ा कंफ्यूज रहती हैं, थोड़ा हेल्थ का अगर देखा जाए थोड़ा यूट्रस का प्रॉब्लम है, क्योंकि हाउस ऑफ प्लानिंग डैमेज है, जिसकी वजह से क्या होता है फ्यूचर में बच्चों के लिए प्रॉब्लम होने के इम्कान ज़्यादा रहते हैं, लेकिन अभी से उसको ठीक किया जा सकता है। आपके बहन के जायचे में जुपिटर कमज़ोर है, जिसकी वजह से थोड़ा शादी में ताख़ीर होती है, रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, शादी तय नहीं हो पा रही है। साथ में सन कमज़ोर है, जिसकी वजह से हेल्थ का इश्यू, यूट्रस का प्रॉब्लम भी है और स्टोमक डिसऑर्डर, पेट की भी खराबी दिखा रही है। इससे बाहर निकलने के लिए, आपकी बहन की शादी होने के लिए, खुशहाल रहने के लिए चाहिए आपको एक येलो सफ़र 3 कैरेट का, साथ में याकूत 3 कैरेट का, दोनों बनाकर आपकी बहन को पहनाइएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? कश्मीर से बात कर रहे हैं, मोहम्मद यासीन मलिक। मोहम्मद यासीन मलिक। हाँ जी सर। अपने बारे में बात करना है? हाँ जी सर। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 10 मार्च 1993। 10 मार्च 1993। 193। वक्त तो बताएंगे अपनी पैदाइश का, टाइम पता नहीं है सर। जी डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं आप उनसे मशवरा कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। यासीन साहब, अपने बारे में जानना है? हाँ जी सर। अपने आप को अकेला महसूस करते हैं? शायद टीवी की आवाज़ रखे हुए हैं, तो इनके जायचे हिसाब से अगर देखा जाए, ये जनाब जो हैं अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, एहसास कमतरी, हर चीज़ करते हैं लेकिन करने से पहले दिमाग में आता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा ग्रुप फोबिया, 4 लोगों के बीच में बात करने के लिए थोड़ा डर लगता है, थोड़ा शर्म महसूस करते हैं, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब है, सही फैसला नहीं ले पा रहे हैं, फीलिंग ऑफ सैडनेस में है। कम से कम 2016 मार्च मतलब 1 साल मतलब 1.5 साल से जो है दिमाग में जो है नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं, खुद सवाल पैदा करना, खुद जवाब ढूंढना, खुद परेशान हो जाना, ये थोड़ा आपके ज़िंदगी में चल रहा है, थोड़ा दुखों की दुनिया में है, फीलिंग ऑफ सैडनेस है, नेगेटिव थॉट ज़्यादा, जो ज़िंदगी में काम में आने हैं वो चीज़ याद नहीं आती, जो काम में नहीं आनी है वो याद आती हैं आपको, जिससे आप बहुत परेशान हो रहे हैं। और आपका देखा जाए तो जॉब के लिए भी हर्डल्स आ रहे हैं, मुश्किलात आ रहे हैं, इंटरव्यूज को जाते हैं, फेल हो जाते हैं, जॉब भी नहीं मिल पा रहा है, 2 साल से थोड़ा बैड टाइम चल रहा है और भी आगे जाने के इम्कान ज़्यादा हैं। इसको रोकना है, ख़त्म करना है, जिसके लिए आपको चाहिए येलो सफ़र, तरक्की के लिए, फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए,
आपकी सोच को बढ़ाने के लिए। साथ में याकूत, रूबी कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, अंदरूनी हिम्मत के लिए, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, आगे बढ़ने के लिए और हेल्थ अच्छी रहने के लिए आपको चाहिए याकूत 3 कैरेट का, पुकराश 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिसके पहनने से सेहत अच्छी रहेगी, खुशी मिलेगी, सोच अच्छी होगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी आपने जैसे फरमाया था कि जैसे जो सिबलिंग्स होते हैं आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो लड़ाई झगड़े जैसे आपने बताया कि जवाहरात का करिश्मा उनके लिए मददगार साबित हो सकता है। मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि उनके वालिदैन उनकी क्या मदद कर सकते हैं इस सिलसिले में भी? एक्चुअली क्या है, एक बार जायचा देखना है, क्योंकि कुछ बच्चों का नेचर थोड़ा गर्म नेचर होता है, मतलब मिजाज जो है थोड़ा गर्म मिजाज होता है, वो क्या कह रहे हैं उनको समझ में नहीं आता, बातों से क्या है लड़ाई बड़ी बढ़ जाती है। बहुत से लोगों के बीच में जो मतलब जो झगड़े होते हैं, देखिए अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ बहनों भाइयों के बीच में मतलब बच्चों के लेन देन को लेकर परेशानियां होती हैं, कुछ भाई और बहनों के बीच में पैसों को लेकर परेशानियां होते हैं, कुछ भाई बहन के बीच में भाइयों के बीच में क्या होता है प्रॉपर्टी को लेकर परेशानियां होते हैं, अलग अलग तरीके के मुश्किलात आते हैं, अलग अलग। कुछ लोगों के लिए मतलब सिली रीजन, कुछ रीजन भी नहीं रहता, छोटी भाई मतलब औरतों की बातों में आकर लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। ये कब होता है? अगर सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन रहा, यकीन मानिएगा उनकी जिंदगी में परेशानी आ जाती है। बहुत से लोग जब आते हैं, जैसे ही हम देखते हैं सैटर्न और मार्स का कंजक्शन है, तो कहते हैं कि आपके घर में थोड़ा ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ सर, लड़ाई चल रही है। ओके डॉक्टर साहब, आपको क्या मालूम है? कुछ मैजिक नहीं है, कोई मिराकल नहीं है, एक सही से एक मतलब इल्म है, क्योंकि हमने इसके बारे में डिस्कस किया था ना। पुराने जमाने में जब लोगों की अमवात हो जाते थे, बहुत से लोग मर जाते थे, तो कहा जाता था कि काली बला आ गई है, खैर इलाही चल रहा है, अल्लाह की तरफ से अजाब है, इसीलिए गांव के गांव तबाह हो जा रहे हैं, पूरा गांव खबरस्तान तक पहुंच गया है। जैसे ही इल्म तिब मेडिकल साइंस आगे बढ़ी तो पता चला ये खैर इलाही नहीं है, ये अल्लाह का अजाब नहीं है, बीमारियां हैं। इसके लिए अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में दवा रखी है। मतलब क्या? तजुर्बे ने काम किया, इल्म ने काम किया, तब पता चला ये है कारला, ये है टाइफाइड, ये है प्लेग, बीमारियां मालूम है। आज भी वो बीमारियां मौजूद है, नाम बदले हुए हैं, स्विन फ्लू है, डेंगू फीवर है, चिकन गुनिया है, क्या लोग मर रहे हैं। मतलब 100 अगर बीमारी आ रही है तो ये एक आदमी अगर परेशानी हो रही है तो मेडिकल साइंस मतलब जाके कहती है कि मतलब इंजेक्शन ले लो, एडवांस में मेडिसिन ले लो कि प्रॉब्लम आपको ना है। मतलब क्या है? तजुर्बे ने काम किया, इल्म ने काम किया, तो पता चला ये खैर इलाही नहीं है, ये एक बीमारी है, इससे नजात पाया जा सकता है। ये दूसरा है, पुराने जमाने में किश्तियां दरिया में डूब जाती थी, छोटे से मतलब जो वेस आते हैं, जो छोटे से जो लहरें होती हैं उसमें डूब जाती थी, परेशानियां उठाना पड़ता था, सफर करने के लिए मुश्किलात, जिंदा वापस लौटेंगे भी नहीं, यकीन भी नहीं होता था। लेकिन उसमें क्या है, इल्म तबीयत ने आगे बढ़ा, बड़े बड़े इंजीनियर बना दी। आजकल के जो जहाज होते हैं वो जान सकते हैं कि तूफान कब आने वाला है, सुनामी कहां से आने वाली है, लेफ्ट में आइलैंड कहां मिलेगा, जजीरा कहां मिलेगा, राइट में क्या है। मतलब इल्म तबीयत, तजुर्बा, क्योंकि बहुत से किश्तियां डूबने के बाद इल्म आगे बढ़ा, तजुर्बा आगे बढ़ा, इल्म तबीयत सामने आया, तो इंसान ने बड़े बड़े जहाजें पैदा कर रखी। इसी तरीके से इंसान सोचता है अल्लाह ने हमारी किस्मत में परेशानियां लिख दी हैं, मुश्किलात लिख दी हैं, जिंदगी इतना है। कुछ लोग कहते हैं इम्तिहान चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं हमारी किस्मत बुरी है, बाबा गरीब थे, दादा गरीब, हमारे विरसे में वही मिल रहा है, हम भी गुर्बत में हैं। लोग डिसाइड कर लेते हैं। इंसान का अंदाज फिक्र होता है, जो होता है इंसान मतलब अपने आप को सोच लेता है मेरी जिंदगी इतनी है, मेरे को परेशानियां उठानी है। यहां पर इल्म जवाहरात आगे बढ़ा, इल्म नुजूम आगे बढ़ा, पता चला परेशानियां क्यों आती हैं, मियाँ बीवी के बीच में झगड़े क्यों होते हैं, बहन भाई के बीच में झगड़े क्यों होते हैं, कारोबार में तरक्की क्यों नहीं मिल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं, खर्चे में क्यों डूब जा रहे हैं, दिमागी तनाव ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। क्या पता चलता है? सितारों की वजह से ये तमाम परेशानियां इंसान की जिंदगी में आती हैं। कैसे पता चला? यहां पर तजुर्बे ने काम किया, यहां पर इल्मे नुजूम ने काम किया, तो पता चला ये मुश्किलात जो हमारी जिंदगी में आते हैं बिकॉज ऑफ द प्लैनेट, सितारों की गर्दिश की वजह से हमारी जिंदगी मुश्किलात आते हैं।
अब यहाँ पर बाहर निकलने के लिए अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान, हमने दुनिया में हर चीज के लिए, क्योंकि इंसानों के फायदे के लिए, हर मसले के प्रॉब्लम के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए उसका सलूशन इसी दुनिया में बना रखा है। तो इंसान को चाहिए तजुर्बा करे, अक्ल का इस्तेमाल करे, इल्म हासिल कर जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम बताने का मतलब क्या है, हर चीज मालूम कर सकते हैं कि परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात कितनी दूर रहेंगी और कितने दिन हमें मुश्किलात में रहना है, काम क्यों नहीं बन पा रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं नाम से, हमने अभी बताया ना, नाम सही नहीं है, बीवी लक नहीं है, मतलब घर सही नहीं है, कंपनी सही नहीं है, मतलब वी आर ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों पे हम ब्लेम करते हैं। कभी देखा है अपने आप को, मुश्किलात क्यों आ रही है, मेरी गलती क्या है, कभी देखा है नहीं? अगर देखना है एक बार चक्कर आ रहे हैं, मुश्किलात अपने आप को मालूम हो जाएंगे, उससे आराम से बाहर निकल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। इसी वजह से आपको किंग ऑफ जेम्स कहा जाता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। और ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से और क्या पूछना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं मिसेस सलीम, मैं चेन्नई से बात कर रही हूँ। निगहत परवीन। मिसेस सलीम जी, चेन्नई से बात कर रही हैं आप? जी हाँ। अपने बारे में बात करना है? जी, मेरे बेटे के बारे में बात करना है। बेटे का नाम है डॉक्टर आबिद सलीम। डॉक्टर आबिद सलीम जी, इनकी पैदाइश है 1990 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1990। टाइम बताएंगे पैदाइश का? हाँ, टाइम 11:25 ट्यूसडे। 11:25 AM PM? 11:25 मॉर्निंग, दोपहर के टाइम पे, जोहर से पहले। जी, डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहती हैं अपने बेटे के बारे में? सवाल कर सकती हैं डॉक्टर साहब। बेटे सब तो हमारे सऊदी अरब में उनकी पैदाइश हुई थी माशाल्लाह। वहीं से पढ़ाई वढ़ाई सब भी यूनिवर्सिटी इंडिया में किए थे। बस यहाँ पे चेन्नई में नौकरी पे आने के बाद उनके ताल्लुकात एक काफिर लड़की के साथ हो गए। सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। अपने बेटे के बारे में जानना है? जी जी हाँ माशाल्लाह। तो लव का प्रॉब्लम है? जी हाँ, लव का प्रॉब्लम। इंटर कास्ट है? नहीं, 1.5 साल से वो काफिर लड़की के साथ है। वो काफिर लड़की है ना, वो दिन लाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है आपके रिलीजन से मुझे प्रॉब्लम है। तो बस बच्चा उसके साथ ताल्लुकात हैं, बहुत करीबी ताल्लुकात हो गए हैं माशाल्लाह। बहुत परेशान है हम लोग। बस आप माशाल्लाह भी कर रहे हैं और परेशान भी कर रहे हैं। अल्लाह सीधा रास्ता दिखाया है, हिदायत नेक हिदायत दे। हम दुआ करें इंशाल्लाह ताला। जैसे कि आपने जो बताया, जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए, पैदा हुआ है मंगल के दिन। जायचे के हिसाब से देखा जाए तो क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है, रिसर्चर है, मैनेजर स्किल्स हैं, टीम लीडर है, हार्ड वर्कर है। ये तमाम खूबियों का मालिक है आपका फर्जन। ये तमाम चीज़ें उनके अंदर हैं। खुद भी पैसा कमाएगा, दूसरों की हेल्पिंग नेचर भी अच्छा है इनका, दूसरों की हेल्प भी करेगा। हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है। इंटरकास्ट लड़की से प्यार होगा लेकिन शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि लव ब्रेक होगा। शादी आप जहां पर चाहेंगी वहीं पर होगी, लेकिन थोड़ा माइंड बहुत डिस्टर्ब रहेगा, जिसकी वजह से इसको डिप्रेशन का शिकार भी होना पड़ेगा जायचे के हिसाब से। क्योंकि इसके जायचे में मून कमज़ोर है। जब मून कमज़ोर हो जाता है, मूड स्विंग्स लेकर आता है, कन्फ्यूजन थोड़ा डर पैदा कर देता है, उसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा, मेरी दुनिया वही है, अपने आप डिसाइड कर लेगा। हालांकि वो सही नहीं है। इसको क्या लगता है, ख्वाबों की दुनिया में रहता है कि वो लड़की ही सब कुछ है, वो आने से मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगा, ये तमाम चीज़ें वो सोच लेता है। साथ में अगर देखा जाए सन भी कमज़ोर है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइफ में जो स्टेबिलिटी था ख़त्म हो चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस लड़के के लिए थोड़ा काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। काउंसलिंग का मतलब होता है थोड़ा इन्फॉर्मेशन, हकीकत जो है। जब वो हमारे सामने बैठते हैं, वो पूछने से पहले हम बताएंगे कि ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ये होगा आपके साथ, ये सही नहीं है, ये आपको ये रास्ता है, सीधा रास्ता, ये है आपका
मतलब रॉन्ग रूट है, एक राइट रूट, दो हम दिखा देते हैं। एक गलत रास्ता भी है, एक सही रास्ता है। गलत रास्ते में परेशानी आपको भी उठानी पड़ेगी, फैमिली को उठानी पड़ेगी, पूरी फैमिली परेशानी में रहेंगे। सीधा रास्ता आप भी अच्छे रहेंगे, आपके माँ बाप अच्छे रहेंगे, आपकी पूरी फैमिली अच्छे रहेगी। तो डिसाइड करने का उसके पास इख्तियार रहता है। तो जाहिर सी बात है हर इंसान सही रास्ता इख्तियार करेगा। तो आपको चाहिए एक मुलाकात अगर हो सकता है या हैदराबाद या विशाखापट्टनम या विजयवाड़ा या बेंगलुरु, आपको जहां पर आसान होता है प्रियर अपॉइंटमेंट लेकर आइएगा। ये जवाहरत पहनाने से पहले इसको बात करना है, क्योंकि ये जो मुश्किलात होते हैं उसको हम बाहर निकाला जा सकता है, सोचने की जरूरत नहीं है। एक अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। यहाँ पर बहुत से नाजरीन देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो लोग का जो शिकार होते हैं, मोहब्बत की जो शादियां होते हैं, बहुत से लोग इसमें परेशान हैं। मतलब 10 अगर लड़का लड़की अगर मोहब्बत कर रहे हैं, उसमें शादी जाकर एक ही सक्सेस हो पा रही है, मतलब कामयाब शादी सिर्फ ये अगर रेशियो ले लेंगे एक ही रहेगी। बाकी के क्या होते हैं या फैमिली स्टेटस की वजह से या उनकी वजह से प्रॉब्लम जो भी हो वो टूट जाती हैं। ऐसे लड़के लड़कियां डिप्रेशन के शिकार हो जाती हैं। उनके पास टैलेंट रहता है, इंटेलेक्चुअल अच्छे प्लानिंग हर चीज होने के बावजूद सिर्फ एक प्यार की वजह से वो तमाम जो खूबियां जो तमाम मेरिट्स होते हैं पूरे भूल जाते हैं। जिससे क्या होता है जिंदगी लैप्स हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, मुश्किलात में फंस जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक काउंसलिंग की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसे हमारे पास हजारों लोग आते हैं, हजारों केसेस आते हैं, बड़े बड़े फैमिलीज के लोग लेकर आते हैं। उनका स्टेटस अलग होता है, समाज में कहने के लिए वो बड़े हैं, नाम नहीं बताना चाहता मैं, बड़े बड़े पोजीशन में रहते हैं। उनके बच्चों से मतलब छोटे जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, मतलब वहां पर कुछ हो जाता है, मतलब इंटरकैश होते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है। वो लोग क्या कहते हैं अगर हम वहां पर शादी कर देंगे तो हमारा पोजीशन कहाँ, वो लोग कहाँ, तो स्टेटस के लिए डरते हैं। और जायचे में दिखाता अगर शादी भी हो गई तो 6 महीने आगे नहीं बढ़ पाएगी, बाद में डाइवर्स हो जाएगा। ये तमाम चीजें जान सकते हैं, क्योंकि पूरा जानने के बाद एक इंफॉर्मेशन लेने के बाद सही रास्ता चुन सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए चाहिए एक बार अपॉइंटमेंट लें, आकर मुलाकात करें, इंशाअल्लाह ताला सही रास्ता मिलेगा। जिंदगी आपकी है, जीना आपको है, आगे बढ़ना आपको है, सिर्फ हमारा मशवरा रहेगा, जिंदगी आपकी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला शिफा अल्लाह ताला के पास है, तो जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। ये प्रॉब्लम और मुश्किलात और प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम एक तरफ है, प्रॉब्लम्स हैं एक तरफ कामयाबी हैं, दोनों के बीच में है सिर्फ मशवरे का एक आपको लेना है। मशवरा लेने कर उससे आगे बढ़ सकते हैं कि एक तरफ है गलत रास्ता, एक तरफ है सीधा रास्ता। कौन सा रास्ता आपके लिए सही रहेगा, इख्तियार आपके पास रहेगा। ऐसे प्रॉब्लम रहने वाले माँ बाप को चाहिए एक बार अपने बच्चों को अपॉइंटमेंट लें, आकर मुलाकात करें, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, आपके बच्चे सिरात मुस्तकीम पर चल सकते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, या राशिक जेम्स और ज्वेलर्स से कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, उन लोगों का क्या कहना है जो एक बुलंदी पर पहुंचे हैं, जिन्होंने इज़्ज़त भी कमाई है, नाम भी कमाया है, दौलत भी कमाई है और अपने लोगों में बहुत मकबूल भी हुए हैं, उनका क्या कहना है जवाहरात के बारे में, उस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब, राशिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम
किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर M.M. रजा ने ये काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर M.M. रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला, उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई M.M. हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। M.M. हुसैन के दो लड़के डॉक्टर M.M. रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर M.M. रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला H.D. कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D. पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M. वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर M.M. रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर M.M. रजा के वालिद M.M. हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी M.M. हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कि कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रुए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है,
बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जो आला मकाम पर पहुंचे हैं, जिन्होंने इज्जत कमाई है, नाम कमाया है, उनका भी जवाहरात के बारे में क्या कहना है। तो आप भी अगर परेशान हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए, डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके बाद उनसे जाके मुलाकात कीजिए। जो हैदराबाद के नाज़रीन है वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं, जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन है वो विशाखापट्टनम का नंबर नोट कर सकते हैं, और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन है वो विजयवाड़ा का नंबर नोट करके डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। अलग अलग दिन हैं, अलग अलग टाइमिंग है। और जो बेंगलोर के आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से और क्या पूछना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मसूद अहमद चिकमंगलूर से बात कर रहा हूँ सर। मसूद साहब, आपको अपने बारे में बात करना है? जी, मेरे बारे में बात करना है। जी, अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 8 अप्रैल 8 अप्रैल 1971। 1971। वक्त तो बताएंगे अपनी पैदाइश का? वक्त तो पता नहीं सर। जी, क्या जानना चाहते हैं मसूद भाई अपने बारे में? डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं और मशवरा भी ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम सर जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। आप कैसे हैं मेरे भाई? अल्लाह का करम है सर। जायचा बता रहा है परेशान बहुत हैं जी, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है जी, हर काम में रुकावट, तरक्की रुकी हुई है जी, जहाँ पर हाथ डालते हैं हाथ जल जाता है जी, रिश्तेदार बहुत है, किसी का सपोर्ट भी नहीं है, प्लानिंग बहुत सारी है, फेल्यूर ज़्यादा हैं, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं, घर में भी हालत सही नहीं चल रही, हेल्थ का भी इश्यू दिखा रहा है, हर 8-15 दिन में फीवर आती है, थोड़ा एलर्जी हुई है, इन्फेक्शन भी दिखा रहा है, बचपन से बहुत स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल अभी भी चल रहा है, प्रेशर ज़्यादा है, टेंशन है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, जीरो की ज़िंदगी है, खर्चा ज़्यादा है, कमाई रुका हुआ है, 2012 के बाद कर्जे में फंसे हुए हैं, हर काम में नाकामी, हर काम में नाकामी। वजह है आफ्ताब व महताब का कमज़ोर होना, आपकी ज़िंदगी में परेशानियां ही परेशानियां हैं। इसे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाबी कदम चूमेगी, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम शिमोगा से बात कर रहे हैं। शाजिया बानो। शाजिया बानो। हाँ। अपने बारे में बात करना है आपको? हाँ, अपने बारे में बात करना है। तारीख पैदाइश बता दीजिए। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अपनी। डेट ऑफ बर्थ 20 तारीख। जी, कौन सा महीना? 1वां महीना। कौन सा महीना? 1वां महीना जनवरी। जी, जनवरी 1993। 1993। वक्त तो बताएंगे अपनी पैदाइश का? वक्त शाम के वक्त ना? हाँ। जी, डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपने बारे में पूछ सकती हैं। डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम मोहतरमा। वालेकुम सलाम। जनवरी 20 तारीख है ना? हाँ हाँ जी, जिस दिन पैदा हुई चाशुम्बे का दिन था। हाँ हाँ। शादी को लेकर परेशान है? हाँ, परेशान और पेट में बहुत तकलीफ होती है। हेल्थ का इशू भी है, शादी की प्रॉब्लम भी है, स्टोमक डिजार्डर दिखा रहा है, क्योंकि सन कमजोर है। जब सन कमजोर हो जाता है अल्सर लेकर आता है, स्टोमक डिजार्डर कहा जाता है, खाना हजम नहीं होता, परेशानी ज्यादा, भूख नहीं लगती, खाने में मन नहीं रहता। ये नंबर 2, अगर देखा जाए हाउस ऑफ प्लानिंग भी डैमेज है, बच्चों का घर भी थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हाउस ऑफ प्लानिंग कहा जाता है बच्चों के घर को, जहां पर बच्चों की परेशानियां भी दिखा रही हैं। हाउस ऑफ कोऑपरेशन, शादी के लाइफ में भी परेशानियां दिखा रही हैं। ये मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में है, एक तरफ से है सेहत की प्रॉब्लम, एक तरफ से है शादी की प्रॉब्लम, एक तरफ से है बच्चों की प्रॉब्लम। ये 3 प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में परेशानियां बहुत हैं, मुश्किलात बहुत हैं, सुकून नहीं है, डर डर के जीना पड़ता है। ये मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में। इंशाअल्लाह इससे बाहर निकलने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए आपको चाहिए याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में येलो सफ़ायर पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। सबसे बड़ा जो फायदा होगा, पेट का दर्द खत्म हो जाएगा, बच्चों की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, शादी की जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने
आपको अपने कीमती मशवरों से नवाजा है। मुझे उम्मीद है कि आप उस पर अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएंगे, खुशहाल बनाएंगे। फ़िलहाल ये प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।